नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रो एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट HI03 यानी भारत का इतिहास 1201-740E0 के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए आते हैं हम बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो कमर कस लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों, इस सवाल को हल्के में मत लेना। आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। 2018, 2023, 2016, 2018, 2024, 2019, 2021। मतलब ये तो छपा हुआ सवाल है, इसे तो रट ही लेना। और इसका सीधा सा जवाब है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्काराय ने साल 1338 ईस्वी में की थी। याद रखिए, गहरिहर और बुक्काराय संगम वंश। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये भी देखिए 2022, 2016, 2023, 2018, 2022 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी महसन जफर खां ने की थी। इन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। तो नाम याद रखना है हसन जफर खां। अगला प्रश्न 3 है, जजिया कर का वर्णन कीजिए। ये भी कई बार आया है। 2021, 2022, 2018, 2023, 2024। मतलब ये भी आपके लिए एक गोल्डन क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट मिली हुई थी, जैसे कि स्त्रियां, बच्चे, पागल और जो निर्बल लोग थे उनसे ये कर नहीं लिया जाता था। सिंपल है ना? चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4, जीतल क्या था? ये भी 2022, 2018, 2015 में पूछा गया है। छोटा सवाल है पर नंबर पूरे दिलाएगा। जीतल दरअसल तांबे का एक सिक्का था। इसे इल्तुतमिश ने अपने शुद्ध अरबी सिक्कों के साथ चलाया था। तो जीतल मतलब तांबे का सिक्का और इल्तुतमिश ने चलाया। आ गए हम प्रश्न 5 पर। अल-बरूनी कौन था और उसकी पुस्तक का नाम लिखिए। ये भी 2022, 2023, 2018, 2022 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये। अल-बरूनी एक बहुत ही बड़े मूर्धन्य तुर्की विद्वान थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तारीख उल हिंद। याद रखिए, गाल बरूनी और तारीख उल हिंद। दोस्तों रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात। अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड जिसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब हैं, आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपर चार्ज कीजिए। चलिए अब वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6, गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त व लौह की नीति अपनाई? ये भी 2022, 2016, 2018 में पूछा गया है। बहुत ही फेमस नीति है ये। इसका सही जवाब है गुलाम वंश के शासक बलबन ने अपनी सल्तनत को और मजबूत बनाने के लिए रक्त व लौह की नीति को अपनाया था। बलबन का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल प्रश्न 7, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये भी 2022, 2023, 2019 में आया है। युद्धों की तारीखें अक्सर पूछी जाती हैं। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। तारीख और साल दोनों याद रखना है। अब है प्रश्न 8, तुजुक बाबरी के लेखक का नाम लिखिए। ये भी 2022, 2021, 2023 में रिपीट हुआ है। किताबों और उनके लेखकों के नाम भी बहुत आते हैं। तुजुक बाबरी मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने खुद लिखी थी। ये उनकी आत्मकथा थी। तो लेखक कौन? बाबर। आ गया प्रश्न 9, दीन इलाही को परिभाषित कीजिए या समझाइए। 2016, 2023, 2015 में ये सवाल भी आया है।
अकबर से जुड़ा एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है ये। दीन इलाही सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा धार्मिक मार्ग था जिसमें अलग अलग धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को एक साथ शामिल किया गया था। ये एक तरह से सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश थी। अब है प्रश्न 10। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? ये भी 2017, 2016, 2015 में पूछा गया है। भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था ये युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। आ गए हम प्रश्न 11 पर। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य की भूमिका या कार्य क्या था? 2023 और 2019 में भी ये सवाल आया है। शिवाजी के अष्टप्रधान में से एक थे अमात्य। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का मुख्य काम था राज्य के आय व्यय यानी इनकम और खर्चों का हिसाब किताब रखना और उनकी जांच करना। आसान भाषा में कहें तो वो वित्त मंत्री जैसा पद था। अगला सवाल प्रश्न 12। मलिक काफूर कौन था और उसकी प्रमुख विजयों का उल्लेख करें? 2019, 2017, 2015 में ये सवाल भी आया है। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही खास सेनापति था ये। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही कुशल सेनापति था। उसने दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण विजय हासिल की जैसे देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और माबर। ये सभी उसकी प्रमुख विजयें थीं। अब है प्रश्न 13। खानवा युद्ध के कारण, परिणाम व महत्व का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये सवाल तो 2021, 2023 और 2024 में भी पूछा गया है। मतलब है एक बहुत ही डिटेल्ड और इम्पोर्टेंट सवाल है। खानवा का युद्ध मुख्य रूप से राणा सांगा द्वारा संधि तोड़ने और बाबर द्वारा जिहाद का नारा देने के कारण हुआ था। इस युद्ध में बाबर की शानदार विजय हुई जिससे राजपूतों की सैन्य शक्ति को बहुत बड़ा झटका लगा और भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गईं। ये एक गेम चेंजर युद्ध था। अगला सवाल प्रश्न 14। लाख बख्शकी से कहा जाता था। 2016 और 2015 में ये सवाल भी आया है। ये एक उपाधि थी जो एक खास शासक को मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। वो बहुत दानवीर था, इसलिए उसे ये उपाधि मिली थी। आ गए हम प्रश्न 15 पर। अबुल फजल द्वारा लिखी गई किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। 2016 और 2018 में ये सवाल भी आया है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल द्वारा लिखी गई दो प्रमुख पुस्तकें हैं, अकबरनामा और आइन ए अकबरी। ये दोनों ही अकबर के शासनकाल और मुगल इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ HI03 ही नहीं, ऑल्ड्रू एकेडमी पर आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स मिल जाएंगी, जैसे HI01, HI06 और भी बहुत कुछ। इन सभी की डाउनलोड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए इन गाइड्स को भी जरूर चेकआउट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 पर। तुर्कान ए चिहलगानी क्या था? 2017 और 2015 में ये सवाल भी आया है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इसका बहुत महत्व है। तुर्कान ए चिहलगानी दरअसल 40 गुलामों का एक समूह था। इसे इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को और मजबूत बनाने के लिए बनाया था। ये एक तरह से उसके वफादार सलाहकारों का दल था। अब है प्रश्न 17। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 2021 और 2018 में ये सवाल भी पूछा गया है। ये भी भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। तराइन का दूसरा युद्ध साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आ गए हम प्रश्न 18 पर। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका यानी रजिया सुल्तान कौन थी? ये भी 2017 और 2021 में आया है। बहुत ही सशक्त महिला शासिका थीं ये। इसका सीधा सा जवाब है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थीं। उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अब है प्रश्न 19। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? 2018 और 2016 में ये सवाल भी आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है।
तबकाते नासिरी के लेखक थेमिन हाजुद्दीन सिराज। ये नाम याद रखना है दोस्तों। और अब है हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20। मुगल कालीन किन्हीं दो इमारतों के नाम लिखिए। ये भी 2018 और 2023 में पूछा गया है। मुगल वास्तुकला तो पूरी दुनिया में मशहूर है। मुगल कालीन दो प्रमुख इमारतें हैं, हमारा प्यारा ताजमहल और दिल्ली का लाल किला। इनके अलावा भी बहुत सी हैं, पर ये दो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे HI03 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आल्ध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक्स को भी जरूर चेकआउट करना। वहां आपको और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक चैंपियंस।